क्या आरबीआई सिर्फ बड़े नोट को प्रिंट करता है? क्या सिक्कों के ऊपर किसी का साइन नहीं होता? या फिर सिक्कों की प्रिंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई के पास नहीं है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रजत मनचंदा और हम लोग आज आरबीआई का लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग समझेंगे आरबीआई के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस। इन सारे फंक्शंस के ऊपर आपको किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो एक एक करके सारे फंक्शंस क्लियर करते हैं। स्टार्ट करते हैं फंक्शन नंबर 1, दैट इज करेंसी प्रिंटिंग। ये इसका प्राइमरी फंक्शन है। आरबीआई इज मेंट फॉर प्रिंटिंग नोट्स, लेकिन ये पता करना बहुत जरूरी है कि वो कौन से नोट छाप सकता है, कौन से नोट नहीं छाप सकता। तो यहां पे लिखा है 2 रुपीज टू ऑल डिनोमिनेशन प्रिंटेड बाई आरबीआई, यानी कि 2 रुपए के नोट से लेके आगे जितने भी डिनोमिनेशन तक नोट होते हैं, 10, 50, 100, 200, 500, ये सारे नोट्स की प्रिंटिंग आरबीआई करता है। तो आप बोलोगे सर आपने 2 से क्यों शुरू किया, 1 रुपए का भी नोट होता है। जी हाँ, 1 रुपए के नोट को प्रिंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई के पास नहीं होती। तो यहां लिखा है 2 रुपए से सारे डिनोमिनेशन के नोट प्रिंटेड बाय आरबीआई एंड साइंड बाय गवर्नर ऑफ आरबीआई। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आपने नहीं देखी है तो अभी जाके देख लीजिए, आई बटन में मैंने उसका लिंक लगा दिया है। तो ये जो नोट्स होते हैं इनके ऊपर साइन होता है गवर्नर का। करंट आरबीआई गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। आगे बढ़ते हैं। 1 रुपी नोट एंड ऑल कॉइन्स। अभी ऊपर हम लोगों ने देखा था, ऊपर कॉइन की बात नहीं हुई थी और 1 रुपए के नोट की बात नहीं हुई थी। तो 1 रुपए का नोट और सारे कॉइन्स ये कौन प्रिंट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। अब सोचने वाली बात यह है कि 1 रुपए का नोट अगर प्रिंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है, तो इसके ऊपर साइन किसका होता होगा? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर साइन होता है फाइनेंस सेक्रेटरी का। आप चेक कर लेना, 1 रुपए के नोट के ऊपर गवर्नर ऑफ आरबीआई का साइन नहीं होगा। अब बोलोगे सर तो बताइए ऑल कॉइन्स जो हैं उन सिक्कों के ऊपर किसका साइन होता है? सिक्कों के ऊपर किसी का साइन नहीं होता। यू कैन गो एंड चेक। आगे बढ़ते हैं। बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक में आपको पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा, बैंकों का बैंक। भाई हमारे लिए सारे कमर्शियल बैंक हैं, हम अपना पैसा वहां डिपॉजिट करते हैं, वहां से अपना पैसा निकालते हैं, इसके लिए कमर्शियल बैंक है। तो उन बैंकों के लिए जहां पे हम पैसा जमा करते हैं, जिनसे हम ट्रांजैक्शन करते हैं, उनके लिए बैंक कौन है? उनके लिए बैंक है आरबीआई। क्योंकि कमर्शियल बैंकों को जब पैसे की जरूरत पड़ती है, कमर्शियल बैंकों को अपना एक्सेस पैसा वहां पे जमा करना पड़ता है, कमर्शियल बैंकों को किसी और असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, तो वो कहां जाते हैं? वो आरबीआई के पास जाते हैं। सो बैंकर्स बैंक इसको इसलिए बोला गया क्योंकि सारे बैंकों के लिए आरबीआई सुप्रीम बैंक है। पॉइंट नंबर 3 की बात करें, दैट इज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब होता है कि जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो आपके लिए फादर फिगर कौन है? आपके पिताजी। तो वैसे ही सारे बैंकों के लिए फादर फिगर कौन बन जाता है? आरबीआई। तो बैंकों को जब पैसे का क्रंच होता है, फाइनेंशियल सिचुएशन उनकी ठीक नहीं होती है, तो उस केस में वो किससे सपोर्ट लेने जाते हैं? आरबीआई के पास। तो इट हेल्प्स कमर्शियल बैंक व्हेन दे आर इन फाइनेंशियल क्रंच। तो कमर्शियल बैंकों को कभी भी पैसे की जरूरत होगी तो वो कहां जाएंगे? वो अपने पिताजी के पास जाएंगे, आरबीआई के पास जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गवर्नमेंट्स बैंक। तो अभी आपने देखा कि ये बैंकों का तो बैंक है ही है, साथ में ये गवर्नमेंट का भी बैंक है। कैसे? पॉइंट नंबर ए, गवर्नमेंट डिपॉजिट एक्सेस मनी टू आरबीआई। वैसे तो देखिए गवर्नमेंट के पास कभी एक्सेस होता नहीं है, क्योंकि जो वो बजट बनाती है उससे ज्यादा का एक्सपेंडिचर हो जाता है, हमेशा डेफिसिट में रहती है। स्टिल अगर गवर्नमेंट के पास कुछ एक्सेस मनी है तो वो कहां डिपॉजिट कर सकती है? आरबीआई में। एंड टेक लोन व्हेन रिक्वायर्ड। और गवर्नमेंट को भी कभी पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो कमर्शियल बैंकों के पास नहीं जाएगी, वो कहां जाएगी? आरबीआई के पास जाएगी। अब आप बोलोगे तो सर हम तो जब लोन लेते हैं तो हमें बहुत सारी सिक्योरिटीज रखनी पड़ती है, तो क्या आरबीआई भी सिक्योरिटीज को रख के तब लोन लेती है? जी हाँ, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट के जो इंपॉर्टेंट पेपर्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको रख के वहां से लोन ले सकती है। तो प्रोसीजर वही है, बस वहां पे गवर्नमेंट के लिए आरबीआई है, हमारे लिए कमर्शियल बैंक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और यहां मिस हो गई। आरबीआई जो बैंक है इसमें जो अकाउंट होल्डर होगा वो कौन होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे मान लो एचडीएफसी एक बैंक है, तो उसके अंदर जो अकाउंट होल्डर होंगे वो, जैसे मैं हूं तो मेरा नाम आ जाएगा रजत, तो वैसे ही आरबीआई है, आरबीआई के लिए अकाउंट होल्डर कौन बन जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आई थिंक यहां तक की बातें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी। देखिए हमारी कंट्री के अंदर या किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के अंदर 2 तरीके की सिचुएशन प्रिवेल करती है, एक इन्फ्लेशन और दूसरा डिफ्लेशन।
अब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आरबीआई की है। तो आरबीआई की बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कुछ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कुछ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो उन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू आरबीआई इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जैसी सिचुएशन को कंट्रोल करती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे ही देता हूं। मान लीजिए मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो इस केस में आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई कमर्शियल बैंकों को बोलेगी, भाई तुम अपना सारा पैसा मेरे पास जरा डिपॉजिट करा दो, तुम लोग बहुत लोन बांटना स्टार्ट कर दिए हो, वो भी कम इंटरेस्ट रेट पे लोन बांट रहे हो। तो अब जब कमर्शियल बैंकों को अपना एक्सेस पैसा वहां पे रखना पड़ेगा, जो कि पहले परसेंटेज कम था, अब वो बढ़ गया, तो ऑब्वियस सी बात है आगे से उनके पास लोन देने के लिए पैसा ही कम बचा है। तो लोन देने के लिए पैसा कम बचा तो पब्लिक लोन कम लेगी, पब्लिक लोन कम लेगी तो खर्चा कम करेगी और अल्टीमेटली इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो इस तरीके के तमाम इंस्ट्रूमेंट है जिससे आरबीआई जो है वो मार्केट स्टेबिलिटी या प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन रखती है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों को भी बैंकों से जोड़ना, उनका खाता बैंकों में खुलवाना, उनको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो यहां पे क्या लिखा है? ओपन नो फ्रिल अकाउंट। आरबीआई प्रमोट करती है, बोलती है कमर्शियल बैंकों को कि आप नो फ्रिल अकाउंट्स ओपन कराइए। ये नो फ्रिल अकाउंट क्या होते हैं? ये ऐसे अकाउंट होते हैं जो जीरो बैलेंस से खुलते हैं या फिर वेरी मिनिमम बैलेंस से खुले जाते हैं। कि भाई बहुत से ऐसे आदमी हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी कमाई ही 1000-2000 रुपए है, तो वो क्या ही बैंक में पैसा डिपॉजिट करा देंगे। तो उस केस में उनको बोलते हैं कि वो अगर जीरो बैलेंस से भी या कुछ पैसा देकर भी अपना खाता खुलवाना चाहते हैं तो उनको उनका खाता खोलने दीजिए, क्योंकि कल को गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं, बहुत सी ऐसी सर्विसेज हैं जो दी जाती हैं, तो उन तक वो सर्विसेज पहुंच पाएंगी। इसीलिए यहां पे लिखा है जीरो और मिनिमम बैलेंस अकाउंट ओपनिंग टू कनेक्ट रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री विद बैंक। जो दूर दराज यानी कि रिमोटेस्ट पार्ट है, जहां पे बैंकिंग सर्विसेज नहीं पहुंच पा रही हैं अभी तक, वहां तक बैंकिंग सर्विसेज को पहुंचाना, उनका अकाउंट अपने यहां खुलवाना, जिससे कि सारी सर्विसेज का जो फायदा है वो उनको मिल सके। आई होप आपको ये 6 फंक्शन समझ में आए होंगे। स्टिल आपका कोई भी डाउट है, आई अगेन रिपीट, आपका कोई भी डाउट है तो वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई फंक्शन पता है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। मिलते हैं थर्ड वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।